बिहार में एक कहावत बहुत मशहूर है। भोला गईले टोला प खेत भइल बटोहिया, भोला बो के लइका भइल ले गई सिपहिया। मतलब ना घर का ना घाट का। जी हाँ, बजट 2022 के बाद मिडिल क्लास वालों का यही हाल है। यही जिंदगी हो गई है आज के समय में मिडिल क्लास लोगों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम लाइव और मैं हूं आकाश। हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे देश में अमृत काल चल रहा है। अमृत काल अगले 25 साल तक भारत में चलेगा, जब भारत की आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे। इस तरह की कहानियां सुनने में बड़ी दिलचस्प लगती हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। जैसे कोई एक्टर बोल रहा हो, देश में गरीबी भरी पड़ी है लेकिन चल क्या रहा है? अमृत काल। गरीब भूखे पेट मर रहे हैं और चल क्या रहा है? अमृत काल। मतलब बजट की जरूरत ही क्या है जब अमृत काल चल ही रहा है। तब बेरोजगारी से युवा परेशान है, लेकिन भाई अमृत काल चल रहा है। 25 साल का विजन लॉन्च हुआ है था 2015 में और 2022 में इसको लेकर बजट में बात की गई है। 25 साल बाद क्या होगा कौन जाने। यहाँ 25 साल का विजन पेश किया गया है। कुछ ही सालों में दुनिया इधर की उधर हो जाती है, लेकिन 25 साल का विजन पास किया गया है अमृत काल का। बजट तो 1 साल का होता है, तो पहले 1 साल के टारगेट को पूरा किया जाए। 25 साल में तो एक बच्चा जवान और एक जवान बूढ़ा हो जाता है। बजट में तो बातें बहुत सी कही जाती है, इसके क्लियर विजन का पता ही नहीं चलता। फिर उन्हीं बातों को अगले बजट में पेश कर दिया जाता है और यहाँ 25 साल का टारगेट लेकर चल रहे हैं हम। वर्तमान की सोचनी ही हमें कहाँ है, भविष्य की ही तो चिंता करनी है। बस वर्तमान में चाहे कुछ भी हो रहे, जैसे किसानों की आय दुगनी करनी थी, नहीं हुई। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने थे, बनी भी नहीं। मगर सोच 25 साल आगे तक की रखी हुई है। कहा गया था कि हर भारतीय को एक घर मिलेगा। 2022 तक हर गांव 24 घंटे बिजली पहुंचेगी। 2022 तक हर घर पानी पहुंचेगा। साल 2022 आ चुका है और इस साल का बजट भी पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस साल का जो बजट पेश हुआ है वह फोकस करता है इंडिया के 25 साल का ब्लूप्रिंट बनाने पर। मतलब अभी हम सब इंडिया एट 75 की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बात करना शुरू करेंगे इंडिया एट 100 की, यानी हम अमृत काल की बात करेंगे। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान एक अलग काल खंड की घोषणा की है, जिसका नाम है अमृत काल। इस अमृत काल की चर्चा 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण के दौरान की थी। उन्होंने अपने भाषण के दौरान अमृत काल शब्द का 9 बार जिक्र किया था। 2015 में जब अरुण जेटली ने बजट पेश किया था, तब उसमें भी यही सब बातों का जिक्र था जो निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय कहा है। जैसे में हर घर नल का पानी, गांव में 24 घंटे बिजली, युवाओं के लिए रोजगार, यह सारी चीजों के बारे में 2015 में भी अरुण जेटली ने यही बात कही थी। अब सवाल यह उठता है कि जो वादे सरकार ने 2022 तक में पूरा करने के लिए किए थे वो तो पूरे हो पाए नहीं हैं, और अब हम 25 साल का टारगेट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अमृत काल होता क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। हमारा देश आज़ादी के 75 वर्ष में दाखिल हो चुका है। जब किसी चीज़ के 75 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब अमृत महोत्सव मनाया जाता है, और 75 साल से 100 साल तक का समय होता है, उसे अमृत काल के नाम से संबोधित किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के 4थे पैराग्राफ में अमृत काल की जानकारी देते हुए कहा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। 25 साल की यात्रा के बाद हम इंडिया एट 100 पहुंच जाएंगे। 2015 में ऐलान हुआ था कि 2022 में अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने थे। उस वक्त भी अमृत काल का विजन बताया गया था। अब 2015 से 2022 तक का समय अमृत काल था या नहीं, यह बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस साल के बजट में बताया गया कि हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। सुनने में लगेगा कि 2015 और 2022 के बजट का एक ही स्क्रिप्ट है, बस इस साल इसे थोड़े बदलाव के साथ पेश कर दिया गया है। हाँ, हम सब अमृत काल में ही प्रवेश कर चुके हैं। एक ऐसा अमृत काल जहां बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा अपने चरम सीमा पर है, पर बजट में अमृत काल पेश किए जा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल प्राइम लाइव के साथ। धन्यवाद।